हवाई जहाज़ हवा में कैसे उड़ते हैं। आज हम हवाई जहाज़ के बारे में जानेंगे कि हवाई जहाज़ हवा में कैसे उड़ते हैं। वे हवा में मौजूद कठिन परिस्थितियों का सामना करके हवा में उड़ते हैं। इनके बारे में आज हम जानेंगे कि वो कैसे उड़ते हैं हवा में और वह ज़मीन से कैसे उड़ जाते हैं हवा में। इतना भारी वेट लेके वो कैसे उड़ते हैं हवा में। इनमें अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं हवाई जहाज़ में, जो पूरे हवाई जहाज़ को कंट्रोल करते हैं। उन्हें राउंड लेना, उन्हें टर्न लेना, उन्हें ऊपर पहुंचाना, इन सब का काम होता है हवाई जहाज़ में। हवाई जहाज़ के दोनों तरफ एक पतवारें होती है जिन्हें हम विंग कहते हैं। विंग के कारण हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। इनमें से लिफ्ट प्रोड्यूस होता है इन विंग में से, जिसके कारण हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। इन्हें लिफ्ट हवाई जहाज़ के विंग देते हैं। इनके पीछे एलीवेटर और रटर होते हैं जिन्हें वे दाएं बाएं और नीचे ऊपर जाते हैं, जिनसे वे दाएं बाएं ऊपर नीचे जाते हैं। आइए हवाई जहाज़ के विज्ञान के बारे में जानते हैं। हवाई जहाज़ के दोनों तरफ पतवारें होती हैं, जेट इंजन होती हैं। जब इनसे पतवार को तेज़ी से आगे जाने की गति मिलती है तो पतवार के ऊपर नीचे अंतर पैदा होता है। ये अंतर क्या होता है? ऊपर नीचे अंतर पैदा होता है। इनके वजह से ही नीचे की तरफ डाउन वॉश पैदा होता है, जिससे हवाई जहाज़ को ऊपर की ओर गति मिलती है। पतवार के ऊपर हाई प्रेशर होता है और पतवार के नीचे लो प्रेशर होता है, जिसके कारण हवाई जहाज़ को डाउन वॉश मिलता है, जिससे लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हवाई जहाज़ को लिफ्ट मिलने की वजह से हवाई जहाज़ उड़ता है। प्रेशर मिलता है जिससे वे उड़ते हैं। नीचे डाउन वॉश में प्रेशर मिलता है, प्रेशर हाई प्रेशर, जिनसे नीचे और ऊपर दबाव पैदा होता है। पतवार जितनी नीचे झुकी होगी उतनी ही लिफ्ट पैदा होगी, अर्थात ऊपर उठाने वाला बल प्रोड्यूस होगा। हवाई जहाज़ के पीछे एलीवेटर और रटर होता है। एलीवेटर हवाई जहाज़ को ऊपर और नीचे उठाने का बल देता है। रटर से हवाई जहाज़ को दाएं बाएं जाने का बल मिलता है। हवा एलीवेटर से तेज़ी से टकराती है, जिससे एलीवेटर हवाई जहाज़ को ऐसा बल देता है जिसके कारण हवाई जहाज़ ज़मीन से ऊपर की ओर उठ जाएगा, जिसे हम एलीवेटर कहते हैं। एलीवेटर की पतवार ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने की वजह से डायरेक्ट फोर्स लगेगा, जिसके कारण हवाई जहाज़ उठ जाएगा। हवाई जहाज़ को लिफ्ट भी मिलती है उससे। रटर से हवाई जहाज़ को दाएं बाएं जाने का बल मिलता है। ये पतवार होती है रटर के पतवार से दाएं बाएं जाने का बल मिलता है। जब हवाई जहाज़ गति में होता है तो पहले पतवार के लिफ्ट को बढ़ाया जाता है। लिफ्ट को बढ़ाने के लिए फ्लैप और स्लैप का उपयोग किया जाता है। फ्लैप और स्लैप हवाई जहाज़ के लिफ्ट को बढ़ाने का काम करती है, जिससे एक बल प्रोड्यूस होगा, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। पतवार जितनी झुकी होगी उतना ही लिफ्ट पैदा होगा। फ्लैप स्लैप को थोड़े नीचे झुकाया जाता है, जिससे ज़्यादा लिफ्ट मिले। उसके बाद हवाई जहाज़ के एलीवेटर की बारी आती है। पतवार ऊपर की ओर झुक जाती है, जिससे हवाई जहाज़ को ऐसा बल मिलता है, वो ऊपर की ओर उठ जाता है ज़मीन से। जब हवाई जहाज़ के रटर और एलरोन्स की बारी आती है, ये एलरोन्स क्या है? एलरोन्स हवाई जहाज़ को केंद्र का बल देता है। एलरोन्स हवाई जहाज़ के केंद्र का बल देता है। एक छोर नीचे होगा और दूसरा छोर ऊपर होगा, जिससे डाउन वॉश पैदा होगा, जिससे एक ऐसा बल प्रोड्यूस होगा जिसे हवाई जहाज़ को केंद्र का बल मिलेगा। इसका एक समस्या
अगर हम दूसरा छोर नीचे रखें, दूसरा छोर ऊपर रखें तो हाई ड्रैग पीछे की ओर आएगा जी, जो हवाई जहाज को अनचाहा टर्न दे देगा, जिसे हम इनवर्स याक कहते हैं। इस इनवर्स याक को बचने के लिए हमें रटर को एक साथ चलाना चाहिए, रटर और एलरोन्स को। इनके लिए एलरोन्स और रटर को एक साथ चलाना चाहिए, जिससे केंद्र का बल मिलेगा। केंद्र का बल क्यों चाहिए? अगर हम डायरेक्ट टर्न ले लें तो यात्रियों को परेशानी होगी कि डायरेक्ट टर्न ले लेगा रटर से हवाई जहाज, इसलिए मोड़ लेने के लिए केंद्र का बल चाहिए। रटर एक बल प्रोड्यूस करेगा, जिससे केंद्र का बल मिलेगा, रटर और एलरोन्स। अब इसके बाद बारी आती है हवाई जहाज को चलाने के लिए जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः जेट इंजन हाई प्रेशर वाला इंजन है, जो आगे से हवा को तेज़ी से कंबसन चेंबर में जला के पीछे की ओर एग्जॉस्ट की तरह जोर से फेंकता है, जिससे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पर आपको बता चुका हूँ कि कोई चीज़ धक्का देती है, उसका विपरीत, उसका उल्टा यानी वो भी धक्का देगा, जिससे थ्रस्ट बनता है और हवाई जहाज को आगे जाने का बल मिलता है। जेट इंजन के अंदर फ्यूल जलता है कंबसन चेंबर में, और जेट इंजन का फ्यूल विंग में होता है, उसके ईंधन में होता है, विंग में, उसके पतवार में होता है। पूरा फ्यूल उसके पतवार में ही होता है। जेट इंजन का वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर उसके बारे में बताऊंगा मैं। हवाई जहाज जब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक उसका थ्रस्ट बनता रहेगा, और थ्रस्ट ख़त्म यानी उसका और थ्रस्ट नहीं बनेगा, और आगे जाने का धक्का ज़्यादा तेज़ से नहीं मिलेगा जब तक हवाई जहाज और ऊपर नहीं जाएगा। हवाई जहाज जब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक उसका थ्रस्ट बनता रहेगा ज़्यादा, यानी कि उसका थ्रस्ट उसके और ज़्यादा थ्रस्ट नहीं बनेगा, तब तक हवाई जहाज नहीं ऊपर उड़ेगा। हवाई जहाज के थ्रस्ट पे निर्भर है हवाई जहाज जितना ऊपर जाएगा। हवाई जहाज का थ्रस्ट बंद तो हवाई जहाज भी ऊपर जाना बंद हो जाएगा, वो उतनी गति में ऊंचाई पे उड़ता रहेगा। जेट इंजन का थ्रस्ट जितना ही ज़्यादा उतना ही लिफ्ट पैदा होगी, जितना थ्रस्ट ज़्यादा उतना ही लिफ्ट पैदा होगी। फिर उसके बाद बारी आती है उतरने की। उतरता कैसे हवाई जहाज, उसके बारे में बताऊंगा। एलीमीटर के पतवारों को नीचे कर दिया जाता है, जिससे हवाई जहाज नीचे की ओर धीरे धीरे आने लगता है। और दूसरी बात करें तो इंजन का थ्रस्ट को अगर धीरे कर दे, इंजन की गति को धीरे कर दे, तो भी हवाई जहाज धीरे धीरे आने लगेगा। वह आगे की ओर गति से बढ़ता जाता है। उसके बाद फ्लैप स्लैब को नीचे कर दिया जाता है, जिससे हाई ड्रैग प्रोड्यूस हो। और उसके बाद स्पॉइलर लगाया जाता है इसके विंग में, जिसे स्पॉइलर कहते हैं। ये स्पॉइलर खोल देते हैं इसके, जिससे ड्रैग प्रोड्यूस हो और हवाई जहाज को रोकने का बल मिले। उसके बाद आता है इंजन का कवर। ये इंजन का कवर खुल जाता है, जिससे जो आगे की ओर हवा पीछे से जाती है, जो पीछे जाती हवा वो आगे की ओर ही जाएगी। इससे थ्रस्ट ड्रैग बनेगा। ड्रैग के कारण हवाई जहाज को रोकना आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हवाई जहाज उतरता है तो तुरंत नहीं रुकता है, ये थोड़ी देर चलता रहता है, क्योंकि कोई भी भारी चीज़ को आते हुए रोकना मुश्किल रहता है। इसलिए इस रोकने के लिए इन सब का उपयोग करना पड़ता है। मिलते हैं अगले